है फिर हमारा सिस्टम रीस्टार्ट ही नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल में बहुत बार ये दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, तो इसलिए मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलो अभी अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास दो पार्टीशन है। ठीक है, HDB 1 और HDB 2, तो मान के चलो मैं HDB 1 को परमानेंटली माउंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार FSTF फाइल में जाता हूँ और इसको परमानेंटली माउंट कर लेता हूँ। ये प्रॉब्लम जो है परमानेंट माउंट के साथ ही आएगी। फाइल के एंड में जाके नई लाइन पे आना है और यहाँ से मैं कहता हूँ /div/HDB 1 को माउंट मुझे माउंट करना है। स्लैश के अंदर HDB 1 करके एक फोल्डर है, वहाँ पे माउंट करना है। ठीक है, और उसके बाद जो इसका फाइल सिस्टम है वो है ext4। परमिशन मुझे डिफॉल्ट रखनी है 0 and 0। स्किप कॉलन राइट क्विट एंटर। और अगर मैं यहाँ पे माउंट-a कमेंट देता हूँ, ठीक है, और LSBL के करता हूँ, तो क्या होगा देखो, ये यहाँ पे माउंट हो चुका है। ओके, ये परमानेंट माउंट हो चुका है। अब कई बार गलती से हम क्या करेंगे कि इसको टेम्परेली अनमाउंट कर देंगे, कि माउंट अनमाउंट और HDB 1। तो मैंने इसको टेम्परेली अनमाउंट कर दिया और उसके बाद मैं क्या करूंगा, जाके ये दोनों पार्टीशन यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो जैसे कि मान के चलो मैं एफ डिस्क में गया, मुझे लगा मेरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, तो एफ डिस्क में गया और मैंने जो दूसरी वाली डिस्क थी उसको मैनेज करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ से मैं सिंपल डी दबा के पार्टीशन डिलीट कर दिया। दोनों पार्टीशन डिलीट हो गए, पी दबा के देख लेते हैं कोई भी पार्टीशन नहीं है, और डब्ल्यू दबा के मैंने चेंजेस को भी सेव कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे लगा मेरा प्रैक्टिकल एकदम सही हो गया। उसके बाद क्या होगा कि मैं मेरा प्रैक्टिकल होने के बाद मैं इस सिस्टम को रीस्टार्ट कर दूंगा। ओके, सो मैंने यहाँ से रिबूट कमांड दिया और मेरा सिस्टम यहाँ से रीस्टार्ट होने लगेगा। अब क्या होगा कि मेरा जो पार्टीशन था वो परमानेंटली माउंटेड था। ठीक है, यानी मेरे सिस्टम में उस पर्टिकुलर पार्टीशन की एंट्री थी, FST फाइल में एंट्री थी। तो क्या होगा, अब मेरा सिस्टम नॉर्मली स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब मेरा सिस्टम रीस्टार्ट होने जाएगा तो ये कोशिश करेगा कि उस फाइल में जो भी एंट्री है वो सब पार्टीशन को ये माउंट कर ले। लेकिन वो पार्टीशन तो हमने डिलीट कर दिया, तो वो पार्टीशन तो अवेलेबल ही नहीं होगा। और क्योंकि वो पार्टीशन अवेलेबल नहीं होगा, इसकी वजह से दिक्कत होगी, क्योंकि आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो एरर कैसे आएगी और उसको कैसे रिजोल्व करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एरर का कारण तो आपको पता लग गया कि आपने परमानेंटली माउंट किया था, फिर उसको परमानेंटली अनमाउंट नहीं किया, एंट्री आपकी FST फाइल में रह गई, आपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिया। तो अब आपका सिस्टम इमरजेंसी मोड में चला जाएगा, ना कि नॉर्मल स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल स्टार्ट नहीं होने वाला, ये आपका सिस्टम इमरजेंसी मोड में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिस्टम रिस्टार्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो और अगर आपको देखना है कि बैकएंड में क्या चल रहा है, तो आप एरो सिंबल्स दबा दबा के देख भी सकते हैं कि क्या चल रहा है आपके सिस्टम में। ठीक है, लेफ्ट या राइट एरो आप दबाएंगे तो ये आपको बता देगा कि आपके सिस्टम में क्या चल रहा है। और अगर आप यहाँ देखने जाएंगे तो ये आपको बताएगा, ठीक है, क्या बताएगा यहाँ पे कि स्टार्ट जॉब इज रनिंग फॉर दिस HDB 1। ठीक है, और अब आपका सिस्टम इमरजेंसी मोड में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये फेल हो गया, इसने उसको माउंट नहीं कर सका। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे बॉटम पे अगर आप देखेंगे तो ये बोल रहा है कि यू आर इन द इमरजेंसी मोड। ओके, और हमें रूट का पासवर्ड देना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए। तो ये तो एरर आ गई और आपका सिस्टम इस तरीके से आ गया। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने रूट यूज़र का पासवर्ड देना है। ठीक है, पासवर्ड आप टाइप करेंगे, पासवर्ड दिखाई नहीं देगा। तो सोचना मत ऐसा कि जो आप टाइप कर रहे हैं वो टाइप नहीं हो रहा है, टाइप हो रहा है लेकिन वो दिखाता नहीं है। एंटर कीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आप सिस्टम में आ गए हैं। अब आपको सिंपली जो फाइल है वहाँ पे जाना है और उस एंट्री को डिलीट करके सिस्टम को फिर से रिस्टार्ट करना है। तो कैसे करेंगे? सेम कमेंट विम, ठीक है, ETC और FSTF, एंटर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो लास्ट वाली लाइन है उसमें एंट्री है। इस एंट्री को 2 बार डी दबा के डिलीट कर देंगे। उसके बाद कॉलन राइट एंड क्विट एंटर। ठीक है, तो ये हो गया और उसके बाद सिस्टम को रिबूट कर लीजिए फिर से। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो कभी कभार ये एरर आती है, स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, तो उस केस में ये एरर आ जाती है। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आप कुछ परमानेंटली माउंट करो, एंट्री करते हो FSTF फाइल में, तो जब आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाए उस एंट्री को वहाँ से रिमूव भी कर दीजिए, वरना इस तरह से एरर आएगी। तो एरर आना कोई बड़ी बात नहीं है, बस पैनिक नहीं होना है। इस तरह से आप एंट्री को डिलीट करके वहाँ से एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं सिस्टम के नॉर्मल स्टार्ट होने का।
ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ग्राफिकल मिल गया है, तो इसका मतलब आपका सिस्टम जो है वो यहाँ से नॉर्मली स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये एक एरर थी जिसको दिखाना जरूरी था, क्योंकि बहुत से केसेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है। प्रैक्टिकल्स में छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, तो मिस्टेक होना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, बस आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका लिनक्स सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप अपना कंप्लीट डिस्क मैनेजमेंट परफॉर्म कर सकते हैं।